हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट यानी सामान्य अपचयन यदि जब पशु में बीमारी हो जाती है तो उस स्थिति में उसका इलाज कैसे किया जाता है। बहुत इस तरह के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिंपल इंडाइजेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसमें क्या देना चाहिए जिससे कि पशु जल्दी ठीक हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपल इंडाइजेशन में क्या होता है कि आपका पशु एक तो खाना पीना कम कर देता है, साथ में रुमन की जो मूवमेंट है वह कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि रुमन की गति है वह कम हो जाती है। साथ में पशु को जुगाली करना बंद कर देता है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, टेम्परेचर पशु का नॉर्मल रहता है। रही बात सिंपल इंडाइजेशन आपके पशुओं में किसी भी तरह से यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से कोई इस तरह की दवा दे रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक दवा दे रहे हैं या कोई इस तरह का इलाज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, या किसी खान पीन की वजह से भी, या कई अदर इस तरह की दिखते हैं उसकी वजह से भी आपके पशु में सिंपल इंडाइजेशन जैसी बीमारी हो सकती है। उसका कैसे इलाज किया जाना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, सिंपल इंडाइजेशन मैंने बताया कि सामान्य अपचयन इस तरह के केस के अंदर आप जब यदि पशु का टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है पशु का, पशु जुगाली नहीं करता है या कई बार कम खाता है, कई बार कम पीता है, या बिल्कुल भी खाना पीना बंद कर देता है, पशु शांत बैठा रहता है। और जब भी यदि आप रुमन की मूवमेंट देखते हैं तो बिल्कुल भी आप बाएं कॉल को आप जैसे दबा करके देखते हैं तो उस स्थिति में उसकी मूवमेंट नहीं होती है। तो ये देख लेना चाहिए कि उस स्थिति में आपके पशु में ये हो चुका है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए। देखो, इस तरह की सिंपल इंडाइजेशन में आपको कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के केस में एक तो आप जिस प्रकार से जीत इंजेक्शन है, CPM इंजेक्शन है, आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने वेटरनरियन से करवा सकते हैं। जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वह वेटरनरियन के लिए है, जो टेबलेट वह उसके अंदर कुछ पाउडर बताऊँगा वह पशुपालक खुद भी कर सकते हैं। तो CPM इंजेक्शन आप इस तरह के केस के अंदर आपको उपयोग करना है। ये इंजेक्शन आप जिस प्रकार से लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है। रही बात जो भी मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन आप चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, छोटे हो, बड़े हो, सभी तरह के पशुओं में आप उपयोग कर सकते हैं। छोटे से पशु हैं तो उनमें 2 से 3 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं। रही बात इसमें मैन इंजेक्शन आता है, मैन इंजेक्शन इसमें आता है जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन। देखो, सिंपल इंडाइजेशन के केस के अंदर आप बेलामाइल यानी बी कॉम्प्लेक्स ल्यूवरक्सटेट विथ विटामिन B12 का इंजेक्शन आपके पशु के लिए एक रामबाण होता है। तो आप बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग इस तरह के केस के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलता है। तो बी कॉम्प्लेक्स ल्यूवरक्सटेट का अदर कोई साल्ट का अदर कोई कंपनी का आता है वह भी उपयोग कर सकते हैं। रही बात इसकी डोज, आप जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन दिया जाता है। ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगता है। मीडियम साइज़ के पशु हैं 5 से 7 ml ये इंजेक्शन दिया जाता है। और उससे भी यदि छोटे पशु हैं जिस प्रकार से स्मॉल एनिमल्स हैं तो उनमें 2 से 3 ml ये इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन दिया जाता है। रही बात इस तरह के केस के अंदर आप जिस प्रकार से इंजेक्शन आप नॉर्मल जो मिलोक्सिकिम है वह भी उपयोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि पशु जैसे सिंपल इंडाइजेशन की दिक्कत होती है तो कई बार पशु में पेट दर्द की भी शिकायत हो सकती है या अदर कोई इस तरह के दर्द है उसकी वजह से भी, तो उसके केस के अंदर आप जो सिंपल मिलोक्सिकिम यानी मिलोक्सिकिम साल्ट का इंजेक्शन जिस प्रकार से मिलोनिक्स है ये इंजेक्शन भी आप बड़े पशु में 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। कहने का मतलब है इसकी डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। इस तरह के केस के अंदर आप इस प्रकार से यूरिमीन इंजेक्शन का भी उपयोग करना चाहिए। सोडियम एसिड फास्फेट बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। यूरिमीन इंजेक्शन भी आप साथ में लगाएं जो कि विरबेक आता है जिसके अंदर साल्ट सोडियम एसिड फास्फेट आता है। वह इंजेक्शन भी आप 15 ml बड़े पशुओं में इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से या इंट्रामस्कुलर भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। मीडियम साइज़ के 5 से 7 ml और उससे छोटे हैं तो 2 से 3 ml यूरिमीन इंजेक्शन का भी आप ज़रूर उपयोग कराना चाहिए यदि आपको बहुत अच्छा यदि रिजल्ट पशु में सिंपल इंडाइजेशन में लेना है। तो ये जो इंजेक्शन बताया मैंने, ये इंजेक्शन सिंपल इंडाइजेशन में आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। रही बात मल्टीविटामिन इंजेक्शन में, आप कोई भी इंजेक्शन आपका वेटरनरी अलग चेंज भी कर सकता है। रही बात इस तरह के केस में आप कभी भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आप इस तरह के केस में यदि लगा देंगे तो आपका पशु क्या है कि यदि जैसे भी इंडाइजेशन में था और इंडाइजेशन में होगा और आपको रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप इस तरह की बीमारी में सामान्य अपचयन में भूल कर भी नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है।
रही बात इसके अंदर आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर जिस प्रकार से यदि पशु ने खाना पीना कम कर दिया है तो उस स्थिति में कोई बोलस का उपयोग कर सकते हैं। तो उस स्थिति में जिस प्रकार से रूमन एपेस बोलस आती है, रूमन एपेस बोलस, जो इस तरह की एक स्ट्रिप के अंदर 4 बोलस आती हैं, तो रूमन एपेस बोलस का उपयोग आप इस तरह के केस में सपोर्ट के रूप में कर सकते हैं। तो ये आप जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें 2 बोलस सुबह, 2 बोलस आप शाम दे सकते हैं, यानी 2 बोलस सुबह दे दी, 2 बोलस आप शाम दे दी। तो ये रूमन एपेस बोलस लगातार आपको 3 दिन आप अपने पशुओं में इसका उपयोग करना है। यदि रूमन एपेस नहीं मिल रही है तो बायोबूस्ट बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं, वह भी डोज यही है, सेम टू सेम आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। रही बात इस बोलस के साथ साथ आपको एक लाइव ईस्ट पाउडर आता है, उसका उपयोग जरूर करें जिससे कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो इसके लिए जिस प्रकार से केरस का आता है लैटिफर पाउडर, ओनली सिंपल लैटिफर पाउडर आता है जिसके अंदर सैक्रोमाइसिस लाइव ईस्ट जो पाउडर आता है उसका उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। तो लैटिफर पाउडर का जिस प्रकार से 10 ग्राम का एक पाउच आता है, तो ये एक पाउच सुबह, यानी एक पाउच आप सुबह ले लिया, इसके साथ आपको 2 बोलस ले ली, एक पाउच आप शाम को ले लिया। इस तरह से आप लगातार 3 दिन आप अपने पशुओं को, यदि किसी भी तरह का जो पशु में सिंपल इंडाइजेशन की दिक्कत है तो उस स्थिति में 3 दिन आप सुबह और शाम टेबलेट और पाउडर दोनों साथ में दे करके आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक किया जा सकता है। रही बात इंजेक्टेबल आप अपने पशु को, जो अपने वेटरनरियन है उनसे इंजेक्शन लगवाने, साथ में जो मैंने पाउडर व बोलस बताई हैं वह जितने भी जो पशुपालक हैं वह खुद घर बैठे भी आप अपने पशु को दी जा सकती हैं। कई बार बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप इस तरह के केस में ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि समय ज़्यादा निकल चुका है, आपका पशु खाना पीना नहीं करा, थोड़ा समय ज़्यादा निकल चुका है, तो उस स्थिति में आप इंजेक्शन के बिना आप उन पशुओं को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन ज़रूर लगाने हैं जो मैंने आपको ये इंजेक्शन बताएं। इन इंजेक्शनों से आप सिंपल इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट आप आसानी से पशुओं में करवाया जा सकता है। जो बार बार वेटरनरी इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर सिंपल इंडाइजेशन में किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, किस तरह के सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कौन सी इस तरह की दवा व पाउडर दिए जाते हैं, तो ये पाउडर दे सकते हैं। अदर भी यदि आप रूमन स्पेसिफिक अदर कोई बोलस आती हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसका नहीं है कि आप यही बोलस लें, अदर भी आप उपयोग ले सकते हैं। जिस प्रकार से बोविरम बोलस आती हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आप एक बोलस उपयोग करनी है। वो साथ में जो मैंने पाउडर बताए वह पाउडर आप उपयोग करें। अदर पाउडर आते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है। जिस प्रकार से रुचा मिक्स पाउडर आता है या अदर आयुर्वेदिक पाउडर आते हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता है, अच्छा है। लेकिन अलग अलग वेटरनरी अलग अलग तरीके से सपोर्ट थेरेपी के तौर पर पाउडर व बोलस दिलाते हैं। और तो ये जो ट्रीटमेंट है सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, दूध हो चाहे देने वाला पशु चाहे प्रेग्नेंट हो। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।